नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं गांव निगदू जिला करनाल से आया हूँ जी। राजकुमार जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने 2013 में जी 26 तारीख को फरवरी में नामदान लिया था जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे और ये भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? मैं संत रामपाल जी महाराज से पहले देवी की पूजा करता था जी, शेरा वाली की। तो उससे मेरे को कोई लाभ नहीं था जी। उससे तो दुख ही दुख थे, तकलीफ थे जी। मेरी घरवाली है वो बीमार रहती थी, मेरे दोनों बच्चे बीमार रहते थे और जी मतलब कि मैं खुद भी बीमार ही रहता था जी। मेरे साथ कोई न कोई घटना होती ही रहती थी। उसी के बीच में एक बार मेरी टांग का भी ऑपरेशन हुआ जी, मेरी टांग भी टूट गई थी, जिसमें मेरे साथ इतनी परेशानियां हुई कि घरवाली बीमार, मैं भी बीमार और बच्चे भी बीमार। बच्चे इतने बीमार थे जी कि लड़के के भी और लड़की की भी, दोनों बच्चों के कानों में बहुत ज़्यादा रेशा बहता था जी। वो नहीं बिल्कुल भी ठीक होता था। मैं बहुत जगह फिरा जी। मैंने कुरुक्षेत्र में डॉक्टरों को दिखाया जी, ये किदार डॉक्टर है कुरुक्षेत्र में, उस पे भी दिखाया जी, और कुटिया में भी दिखाया, सरकारी हॉस्पिटल में भी दिखाया। जब तक मैं उनको दवाई देता था उस दवाई से कुछ आराम होता था, लेकिन जैसे दवाई बंद कर दी फिर उनका वही हाल हो जाता था और आराम की तो कोई बात ही नहीं थी, किसी भी चीज़ से आराम नहीं हुआ जी। मैं जी इससे अलावा दंदन सतगुरु में भी रहा जी 12 साल मैंने दंदन सतगुरु की भक्ति किया जी। और मेरे अंदर श्रद्धा इतनी थी जी कि मान लो जिस तरफ मैं चल दिया तो मेरा पीछे पैर रखने का मन नहीं था जी। मेरा ऐसी था कि भाई मैं कहीं लगूं तो मेरे को कोई ये ना कहे कि भाई तूने यहाँ पे ये गलती कर दी है। मैं उस तरफ इस इरादे से चल पड़ता था कि भाई मेरे को हर चीज़ मिले, हर लाभ मिले, लेकिन मेरे को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था इतनी भक्ति करते करते जी। मैंने शेरा वाली की भी शुरू से लास्ट तक भक्ति की। मैं जी वैष्णो देवी भी गया मेरी टांग टूटने के बाद भी, लेकिन फिर भी मेरे को कोई लाभ नहीं मिला जी। अगर मैं जैसे अब कोई किसी से मांग लेता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए जी, और वो शायद उसको दे दो तो वह खुश हो जाता है, लेकिन मेरे को ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। इतनी भक्ति करने के बाद भी मेरे को बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ थी जी। और बच्चे मेरे बीमार थे जी, घर से मैं वैसे परेशान था जी, बाहर से भी परेशान था, मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी जी। सर, आप इतनी भक्ति साधना करते थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? जी मेरी धर्मपत्नी सत्संग सुनने के लिए गई थी बरवाड़ा आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से, तो उन्होंने वहाँ पे जाके सत्संग सुना और नाम ले लिया जी। दोनों बच्चे उसके साथ में ही गए थे। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद फिर उन्होंने जी भक्ति स्टार्ट कर दी। और उसके अगले सत्संग पे जी, जो उनका जी 15 दिन में बरवाड़ा के अंदर सत्संग होता था, तो 15 दिन के बाद मैं भी चला गया जी और मैंने भी वहीं से नाम ले लिया जी। सर, आपने बताया कि आप शेरावाली के बहुत कट्टर भगत थे और भक्ति करते थे, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा था। फिर आप दंदन सतगुरु पंथ में भी गए, वहाँ भी आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे बहुत लाभ हुए जी। अगर मैं उन लाभों को गिनवाना चाहूँ तो शायद आप थक जाओ सुनते सुनते, तो मतलब मैं बोलते बोलते नहीं थक सकता जी। मेरे इतने लाभ मिले जी। मेरी जो घरवाली थी जी उसके गांठ बन गई थी जी आगे, तो छाती में गांठ थी जी उसके, उस गांठ की वजह से वो बहुत परेशान थी, उसमें बहुत दर्द होता था, उसको बहुत समस्या थी जी। उसको जो मासिक आते थे महीने के अंदर वो उसके बंद ही नहीं होते थे जी। वो महीने में 10 दिन ही ठीक रहती थी और शरीर से बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी जी। और वैसे भी बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद उसको बहुत ज़्यादा आराम मिला जी। उससे तो हमारे परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ पैदा हो गई जी। और हमारे घर के अंदर जी इतनी मुस्सियाँ थी कि मैं बहुत परेशान था उनसे। मैंने घर में दवाई रख ली, चूहों की बिस्किट रख लिए, और भी बहुत मैंने इलाज किए ताकि यह किसी तरह यहाँ से चली जाएं या इनको मार दें, लेकिन वो कभी नहीं मरती थी जी। मैंने जोर लगा लिए, लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज का इतना बड़ा, इतना अच्छा मतलब कि वो देखा कि जैसे ही हमारे घर के अंदर
3 दिन हो गए थे जी आरती और रामायणी चलते हुए। तो जिस दिन से वह चली, तीसरे दिन मैंने देखा मेरे घर में जी एक भी मुस्सी, एक भी चूई नहीं थी जी। यह भी मतलब एक चमत्कार ही है हमारे घर में हुआ, जो कि हमारे घर के अंदर एक भी चीज़ नहीं रही। मैं उनको क्या समझूं, वह भूत थे या प्रेत थे, लेकिन वह हमारे घर से एकदम से ही गायब हो गई जी। तो फिर उसके बाद मेरे जो बच्चे थे वो बिल्कुल ठीक हो गए जी, जिनकी मैं दवाई लिया के भी थक जाता हूँ। आज मेरे को पता है 100 में से 100 के 100% जितने भी हैं सबके घर में दवाई आती है, महीने में एक बार तो आती है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज से जिसने नाम ले लिया ना, और वो सच्चे मन से भक्ति करेगा, तो उसके घर में परमात्मा कहते हैं कि दवाई भी नहीं आ सकती है। संत रामपाल जी ये बताते हैं कि उसके घर में दवाई भी नहीं आएगी अगर वो सही भक्ति करेगा और नियम पे रहेगा तो। और संत रामपाल जी महाराज के नियम से हम जैसे जैसे चलते गए, हमें वैसे वैसे ही परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतने लाभ दिए जी, बहुत ज़्यादा। मेरी गर्दन पे जो वजन रहता था बहुत ज़्यादा जी, वो वजन सारा हट गया जी। मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरा वजन कैसे हट गया जी। मेरे से काम नहीं बनता था जी। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को साधन भी दिला दिया जी, तो मेरा काम भी अच्छा चल गया जी। और संत रामपाल जी महाराज ने हमारे घर में इतनी खुशियाँ भर दी जी कि बहुत ज़्यादा। बच्चे मेरे दोनों ठीक जी, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी परेशानी थी जी, और मेरी उनसे ज़्यादा थी। जो मेरे बच्चे थे उनके कानों में रेशा बहता था जी, उनसे बच्चे भी गिरना करते थे, यहाँ से लेके ऐसे रेशा आ जाता था जी। और बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा गिरना करते थे, क्लास में भी बैठे हुए उनसे दूर चले जाते थे। वो मेरे को घर आके बताते थे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इस बात पे बहुत ज़्यादा दुख होता था कि भी मान ले मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं उनको लेके जहाँ भी मेरे को कोई बोलता मैं वहीं जाता, दवाई दिलाता। मैंने कुरुक्षेत्र में दवाई दिलाई, करनाल में दिलाई, और कैथल भी मैं गया। मेरे को जहाँ कोई बोल देता था मैं वहीं जाता था, लेकिन उसको कोई आराम नहीं होता था। जैसे दवाई मैं देता था, दवाई 10 दिन चली, 15 दिन चली, इतने दिन उसको बिल्कुल आराम हो जाता था, ठीक हो जाते थे वो। लेकिन उसके बाद वह 10 दिन या 4 दिन 5 दिन आराम होता, उसके बाद फिर वही हाल उनका हो जाता था, और फिर दोबारा से उनकी दवाई चालू करनी पड़ती थी। और मेरी जो लड़की थी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, उसको प्रेत बाधा थी जी। तो उसको बचपन से ही प्रेत बाधा थी, और उसको प्रेत बाधा इतनी थी जी कि बहुत ज़्यादा, हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरे को कोई कहीं भी बता देता कि भाई आप उसको वहाँ लेके जाओ, तो वहाँ झाड़ फूक वाले पे मैं बहुत जगह गया जी, लेकिन उसको कहीं से आराम नहीं होया। और मैं जिसके भी पास गया उसने मेरे को अगर 10 बार बोला नहीं कि आपने 10 बार आना है, तो मैं 15 बार उसके पास जाता था, भाई मेरी लड़की किसी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन मेरी लड़की को कोई आराम नहीं लगा जी। मैंने निस्संग के पास, वहाँ एक बाबा रहता है गुरु रविदास जी के मंदिर में, वहाँ भी गया मैं, पक्के खेड़ा जी, और पपनावा में भी गया मैं, कोल में भी गया मैं, रासन में भी गया, आसपास के मेरे गांव हैं पेवे में गया जी। मैं इतनी जगह गया कि मेरे को कहीं पे भी कोई आराम नहीं लगा, और मैं ऐसे के ऐसे ही परेशान रहा। इन भूत प्रेत की बाधाओं से बहुत ज़्यादा परेशान था जी मैं, और मेरी लड़की भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे को 1 महीना तो मेरे साथ ऐसी बीती जी कि मैं 1 महीना कुछ तो मैं किराए पे बैठा अपने गांव के अंदर ही जी। मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि आर्थिक स्थिति भी मेरी कमज़ोर हो चुकी थी इसी भूत प्रेत बाधा की वजह से। तो मैंने अपनी लड़की को, मेरे को कोई भी बोल देता कहीं भी, तो मैं वहीं उसको लेके जाता, क्योंकि कोई भी इंसान हो वह अपने बच्चों के लिए कमाता है, और अगर उसके बच्चा या उसके परिवार ही नहीं ठीक होंगे तो उसकी जीने की, ज़िंदगी की स्थिति ही बदल जाती है। तो मैं यही सोचता था भाई जब मेरे बच्चे ही ठीक नहीं है तो मेरा जीने का भी क्या फ़ायदा है। कई बार तो ऐसा मैं सोच लेता था। इतनी वो होने के बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, और मैंने लड़की को जहाँ भी मेरे को जिसने बताया मैं वहीं लेके गया। मेरी लड़की को कोई आराम नहीं लगा, जबकि मेरे गांव में ये खुद सबल सिंह बोरी का था एक, उसने बोला कि भाई आपकी लड़की को 12 साल की होने दो, इसके अंदर माता आनी शुरू हो जाएगी और इसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं आज उसको भी कहना चाहता हूँ कि भाई मान लो, देखो मेरी लड़की आज 15 साल की हो चुकी है, माता तो क्या उसके पास कुछ भी नहीं आ सकता है। उसके ऊपर अब संत रामपाल जी महाराज का हाथ है, और उस संत रामपाल जी महाराज का हाथ है जो पूर्ण परमात्मा है, और मैंने यहीं से राम लगा है जी, इससे अलावा मेरे को कहीं से कोई राम नहीं लगा। सर हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज में ऐसी कौन सी शक्ति है जो सिर्फ नाम दीक्षा लेने मात्र से ही आपको लाभ प्राप्त होने चालू हो गए? अगर कोई भी भगत किसी भी दुख से,
किसी भी दुख से ग्रस्त है तो वह संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और यहाँ पे आके भक्ति करे सच्चे मन से। फिर देखो संत रामपाल जी महाराज खुद कहते हैं कि आप शरण में आओ यहाँ पे और नाम दीक्षा ले। नाम दीक्षा लेने के बाद आप नियम पे रहो, फिर देखो आपको लाभ कैसे नहीं होता है। और हमें भी परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही लाभ मिला है। नहीं हमने तो ये इधर उधर की भक्ति बहुत ज़्यादा करी लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला। सर, संत रामपाल जी महाराज आज के समय में जेल में हैं और जेल में होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन उनसे श्रद्धालु जुड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है सर? तो जैसे जी मैं अपने बारे में ही बताता हूँ, मेरे को इतना दुख और इतना तकलीफ था और मेरे को कहीं से भी आराम नहीं हो रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मेरे को इतने लाभ मिले और इतनी भक्ति भी मिली। और मान लो सारी चीज़ों में मतलब भूत प्रेत की वादा में हर चीज़ में मेरे को लाभ मिला। तो इसी चीज़ से यह दुनिया वाले बहुत ज़्यादा दुखी हैं जी, यह पब्लिक भी दुखी है। इतने भगत इनके जुड़ते हैं संत रामपाल जी महाराज के, ये इन्हीं चीज़ों से जुड़ते हैं जी। और जब किसी को लाभ होता है तो जिस साइड से उसको लाभ होता है वह उसी तरफ जाते हैं। और बात करते हैं जेल की, तो जेल में गुरु नानक देव जी भी गए थे और जेल के अंदर तो स्वतंत्रता के लिए गांधी जी भी गए थे। तो उन्होंने क्या किया था, तो संत रामपाल जी महाराज भी बिल्कुल ही निर्दोष हैं और सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। और सच्चाई के लिए लड़ना हम सब का धर्म है, हम सभी सच्चाई के लिए लड़ सकते हैं। सच्चाई के लिए लड़ना हर एक इंसान का धर्म है। सर, जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं सभी को संदेश तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। हम तो जी सभी को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि सभी भगत व समाज के लोग व हमारे जितने भी भाई हैं सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज का कई चैनलों पे सत्संग आता है, तो किसी भी चैनल पे सत्संग देख सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना पूर्ण मोक्ष करा सकते हैं जी। और जितने भी आप सत्संग सुनोगे आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जब तक आपको ज्ञान समझ में ना आए पहले आप ज्ञान समझो, सत्संग सुनो हर रोज 10 दिन 15 दिन 1 महीना। और सत्संग सुनने के बाद जिस भी चैनल पे सत्संग चल रहा हो नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी पे नंबर लिखे हुए आते हैं, उन नंबरों को आप डायल करो और नंबर से आप पता कर सकते हो कि हाँ कहाँ से आपको नाम दीक्षा लेनी है। और आप आपके नज़दीक जो भी नाम दीक्षा केंद्र होगा आप वहाँ से नाम दीक्षा लेके और अपना कल्याण करवा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।